जरा सुबह के 8 बज चुके हैं और ये मैडम अभी तक पड़ी हैं। एक हमारा जमाना था सुबह 4 बजे उठ जाते थे, फिर भी 7 का डर लगता था, और एक ये मैडम है अभी तक पाछे का ऊपर करे पड़ी हैं। 8 बज गए, हे भगवान। किसी ने सही कहा था, बेटी की माँ रही बुढ़ापे में भरे पानी, और यही है मेरे घर की कहानी। लगता है मम्मी जी बहुत देर से उठ गई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। सबके घर में अच्छी बहुएं आई है, एक मेरे ही घर में कुलच्छनी आई है। अब तक तो मम्मी जी ने पूरे मोहल्ले को बता दिया हुआ कि मेरी बहू 8 बजे तक सो रही है। इसकी माँ ने इतना भी सिखा के नहीं भेजा कि सुबह जल्दी उठना होता है, घर के सारे काम भी करने होते हैं। इतनी लेट तक कैसे सोई रही है? ये देखो सोफे के नीचे से बहू के संस्कार निकल रहे हैं। ये देखो मैडम जी से पोछा भी ढंग से नहीं लगता। अरे मम्मी आप क्यों पोछा लगा रहे हो? बोल मत जाइए। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और तेरी बीवी अब तक सो रही है। नहीं बेटा, मैं इन सबको मत उठाइए, कभी नींद खराब हो जाए। मैं हूं नहीं नौकरानी काम करने के लिए। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। लो मैं खाना बना देती हूँ। ना बेटा सो तुम आराम से, अभी तो हाथ पैर चलते हैं मेरे कि खुद की बना के खा ले हम। हैं देखना, मेरे मरने के बाद कुत्ते मुतेंगे इस घर में। लेकिन 1 सेकंड। अरे यार मेरा जामुन तो खत्म हो गया, लेकिन बहन के पास जामुन अभी भी बचा है। अब इसे कैसे खाऊं? हाँ आइडिया। बहन बहुत जोर से ठसका लग गया। बहन पानी पियो ना भैया। नहीं बहन, पानी तो खत्म हो गया। बहन जल्दी जाके पानी लेके आ बहन। पानी। हाँ हाँ ला 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 ला। हाँ हाँ किससे बात कर रही हो? पापा से बात कर रही हूँ अपने। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। बेटा दामाद जी बगल में है तो फोन स्पीकर पे करना। क्या? अच्छा हाँ पापा मैं कर रही हूँ, स्पीकर कर रही हूँ। हाँ हाँ दामाद जी, मुझे याद है कि मैंने कहा था आपको फॉर्च्यूनर देंगे, तो आज शाम को चले गाड़ी बुक करने। गाड़ी चाहिए, पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। अच्छा सुनो ना। हाँ? क्या मैं आपको अभी भी प्यारी लगती हूँ? हाँ। फिर मेरे लिए गाना गा के सुनाओ। गाना? आपको मेरी कसम। ओके। सोने दो मुझे प्लीज। अरे बेबी मैं हूँ, डर क्यों रही हो? ये लो तुम्हारी सोन पपड़ी का पैकेट। अरे पर तुम मुंह बांध के बाहर क्यों गए थे? अरे वो बाहर धूप बहुत है ना, काला हो जाऊंगा इसलिए। अच्छा। ये बाहर रोने की और लड़ने की आवाज किसकी आ रही है बेबी? अरे वो हमारी पड़ोसन है ना सविता। हाँ। उसका पति उसको कूट रही है जम के। क्यों? अरे रात को 2 बजे छत पे किसी के साथ पकड़ लिया नींद लड़ाते हुए उसको। चलो चलो बेबी उसको बचा लेते, नहीं तो वो तो उसको मार ही डालेगा। चलो। अरे नहीं तुम बचा लो, उसका पति मेरे को ही मारेगा नहीं तो। तुमको क्यों मारेगा उसका पति? अरे उससे नींद में ही तो लड़ा रिया था। मम्मी जब आपकी शादी हुई थी तो आप कितने साल के थे? मैं 19 की थी उस समय। और पापा 21 के। आपकी शादी तो सही टाइम पे हो गई। मैं तो 25 साल की हो गई हूँ। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को शादी करनी है, मैं बस बता रही थी कि मैं 25 की हो गई हूँ। और 19 साल की उम्र में शादी करने वाली मम्मी क्या देख रहे हो? अरे वो एक लड़के की फोटो आई थी, वो मैं देख के आती हूँ। ठीक है अंकल मैं बता दूंगी। कौन आया? अरे वो अंकल आए थे जो बार बार हमारे घर आके बोलते रहते ना कि अपनी लड़की की शादी करा दो, अपनी लड़की की शादी करा दो। अभी उनकी लड़की की शादी है जो 18 साल की है। अरे मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे को शादी करनी है, वो तो मैं बस बता रही हूँ कि वो अंकल आए थे जो बोलते रहते शादी करा दो शादी करा दो, वो वाले। वो बोल रहे थे उनका लड़का भी है, उसकी शादी करानी है। अरे मम्मी आपको वो शर्मा आंटी याद है जो हमारे पड़ोस में रहती थी और उनके बच्चे 18 साल के होते थे, उनकी शादी करा देती थी। अगर मैं भी उनके घर में होती तो मेरी भी अभी तक शादी हो जाती और मेरे बच्चे तो स्कूल जाने लग जाते। नहीं मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे को शादी करनी है या आप लोग करा नहीं रहे हो। मेरे को नहीं करनी अभी शादी, अभी कौन करेगा शादी? मेरे को नहीं करनी शादी, मैं तो बस बता रही हूँ कि मैं उनके घर में हुई रहती तो मेरे बच्चे बड़े हो जाते। अरे किसका कार्ड आया? कौन आया था? अरे मम्मी आपको वो पांडे अंकल याद है जिनकी लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी? हाँ वो अंकल आए थे, उनकी बेटी की शादी हो रही है, वही बच्ची इतनी छोटी सी, अब उसकी शादी हो रही है। और वो पूछ रहे थे कैसे तुम्हारे यहाँ का कार्ड नहीं आ रहा, तो मैंने उनको बोला अरे अंकल आपको देंगे ना कार्ड, जब मेरी शादी होगी तब मैं दूंगी, खुद आके दूंगी, अभी नहीं हो रही है तो नहीं दे रही हूँ। मतलब मैं ये नहीं बता रही कि मेरे को करनी है शादी या मैं आपको सुना नहीं रही हूँ,
पर मैंने उनको बोला कि अभी तो मेरी सिर्फ 25 साल ही हुई है उम्र, अभी कहाँ से शादी करूंगी। बाप रे, इसकी शादी इस साल नहीं कराई थी तो सुना के मार डालेंगे। मैं आज ही जाती हूँ तेरे पापा के साथ, कहीं से भी लड़का ढूंढ के लाऊंगी भैया। अरे पप्पू भैया। हाँ भैया। 25 तारीख को मेरा भाई की शादी है, खाना बनाना तो हमें बताओ कितना पैसा लोगा। अरे यहाँ में कौन सी बात है, तुम तो अपना घर का ही आदमी है, दे दीजिए तुम्हारी इच्छा से जो भी है, ज्यादा थोड़ी लेंगे। सुनो, बड़ी मुश्किल से काम मिला है, अब कोई गड़बड़ मत कर देना। अरे भाभी कहीं होगा ना। अरे भैया तुमको क्या बताऊं, एक लड़के की शादी में गए थे, वहाँ पर उसकी भाभी सेट कर ली, फिर एक लड़की की शादी में गए थे, वहाँ पर उसकी माँ सेट कर ली। कल की बात है, एक लड़के की शादी में गए थे ना, वहाँ पर उसकी बहन सेट कर ली। पता नहीं भैया तुम्हारे यहाँ क्या करेंगे। चुप रहे, क्या पागल है गई, भड़कारी मेरे खिलाफ गिरा के। अरे भैया तुम टेंशन मत लो, हैं? तुम तो लो स्याही दो, बताओ कितनी तारीख को काम करना। अरे पप्पू भैया तुम तो रहने दो, हमारे पापा ने नहीं दूसरे हलवाई से बात कर ली। भैया 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो भिंडी दे दो। देता हूँ मैडम। लो मैडम। भैया एक बात बताओ, ये आलू तो सब सब्जियों के साथ बन जाता है, पर ये भिंडी हमेशा अकेली क्यों बनती है? अरे मैडम जी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। कहानी है? क्या कहानी है? मैडम जी एक बार की बात है, आलू भिंडी को पसंद करता था, आलू ने भिंडी को प्रपोज कर दिया, भिंडी ने आलू को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के तू कितना सस्ता और कितना मोटा है, मुझे देख मैं कितनी स्लिम और सेक्सी हूँ। भाई साहब उस दिन आलू को इतना गुस्सा आया, आलू ने इतनी सब्जी पटाई जैसे कि आलू गोभी, आलू प्याज, आलू मटर, आलू टमाटर, भिंडी आज भी सिंगल है। बड़ी दुख भरी कहानी इस बेचारे आलू की तो। मैडम जी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इंतकाम दिखा देता वो। ठीक कह रहे हो भैया, वैसे पैसे कितने हो गए? 100 रुपए दे रही हूँ। तेरी शादी किसी ने जबरदस्ती कराई थी क्या? नहीं, मैंने खुद से खुदकुशी की थी। एक तो इनकी लव मैरिज कराओ, ऊपर से भी ये बातें सुनो। अरे खुद की खुशी से की थी। तो अब खुश रहे। खुश हूँ मैं, खुद की खुशी से की थी। अरे क्या ये डेली दाल चावल बनाते रहते हो? हाँ बोल कहीं के रही। फोन क्यों नहीं उठाते हो तुम मेरा? जब भी मैं फोन लगाती हूँ व्यस्त बताता रहता है। किससे बात करते हो तुम? अरे घरे पापा मम्मी रहे, उनके सामने कैसे बात करूं, और तेरे अलावा है नहीं कोई से बात नहीं करूं मैं, तेरे सर की कसम। मेरी झूठी कसम मत खाओ और तुम्हारा फोन चेक कराओ आज। लाओ फोन दो, इसका पासवर्ड बताओ। यदि आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन का पासवर्ड मांगती है, मोबाइल चेक करने के लिए मांगती है, तो आप उसे आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत उसे बता दें कि आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है एंड सर्टेन सम केसेस में 3 साल की सजा भी हो सकती है। इसलिए आप किसी को अपना फोन का या मोबाइल का इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं दे सकते, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। धर्मेंद्र बाहुबली @123। मम्मा चाय ला दो। अरे मेरी तो शादी हो गई है, अब चाय खुद बनानी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, सॉरी बोर्ड में थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई नहीं। कुछ चाहिए? चाय पत्ती। ये लो। आप भी पियोगे चाय? बना दूं आपके लिए। ब्लू सूट वाले आंटी कौन है? कल भी आए थे। अरे वो तो मेरे मामा की बेटी की मम्मी है। अच्छा फोटो ले रही हूँ, लो लो। अरे नहीं, वो फ्रेंड्स और मायके वाले फोटो मांगते रहते हैं तो बस उसी के लिए। मम्मी हलवे में कितनी चीनी डालनी होती है? बताया तो था। अरे आपने 5 लोगों का बताया था, या तो 12 लोग आ गए। सुनो, आज पूजा में साड़ी पहनूं या सूट? साड़ी पहन लो। ठीक है, आपके लिए भी मैचिंग कुर्ता निकाल देती हूँ। भाभी आपसे मिलने नीचे लोग आए हैं, आ जाओ। क्या यार, इनके रिश्तेदार सोने भी नहीं देते। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस घर की थोड़ी याद आ रही थी। अरे बेटा ये भी तो तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, ठीक है? सच्ची? थैंक गॉड, मेरा तो दम ही घुट गया था उन कपड़ों में, अब जाके सांस आया है। अच्छा मैं ना सोने जा रही हूँ, आपके रिश्तेदार आए ना तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। और हाँ, जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे चाय चाहिए होती है, मौसम भी अच्छा है तो पकौड़े भी बना देना उसके साथ। चलो बाय मम्मा। चल चल अंदर, पूरे कपड़े पहन क्या? अरे मम्मी गीले बाथरूम में नहीं पहने जाते कपड़े यार मुझसे। अगर नहीं पहने जाते मैडम तो सीख लो, अब आपकी शादी की उम्र हो रही है। पकड़। ठीक है। अरे ये झाड़ू खड़ी करके नहीं रखते, लिटा कर रख। क्या हुआ मम्मी, कैसी रख लो? झाड़ू खड़ी करके रखने से ना लक्ष्मी जी चल जाती है, और तुझे शादी करके दूसरे घर जाना है, वहाँ पर भी ऐसी लखन दिखाएगी क्या? बस ठीक है। मम्मी यार प्याज टमाटर काट दो, मैं मैक्रोनी बना रही हूँ।
मेरे बस की नहीं है, खुद ही काट ले। मम्मी यार वैसे भी तो आप खाली बैठी हो, आप प्याज टमाटर काट दोगे तो मैं मैक्रोनी का और काम कर लूंगी। यहाँ तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, लेकिन ससुराल में तेरी हेल्प कौन करेगा? वहाँ तो तुझे सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। जा लग जा रसोई में। शाबाश बेटा, ससुराल में भी ना ऐसे रगड़ के पोछा लगाया करियो, तो ससुराल वाले कहेंगे अरे वाह हमारी बहू की माँ ने तो उसे बहुत अच्छे लकड़ सिखा के भेजे हैं। मम्मी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहू की कम काम वाली की प्रैक्टिस ज्यादा करा रही हो। थोड़ी सी तेरी तारीफ क्या कर दी, ज्यादा जबान चला रही है। हाँ चला चुपचाप। बना के रख दिया। दीक्षा एक गिलास पानी लाना। लाई अभी। दीक्षा ऊपर से कपड़े उतार ला। लाई अभी। दीक्षा देख बेल बज रही है, जाके गेट खोल। खोल रही हूँ। नमस्ते जी। दीक्षा 2 कप चाय बना लाना। बना रही हूँ मम्मी। दीक्षा क्या है मम्मी, क्यों परेशान कर रखा है सुबह से आपने मुझको? अरे बेटा मैं तुझे परेशान नहीं कर रही, ये तो ससुराल जाने से पहले के इम्तिहान है, मैं तो तुझे तैयार कर रही हूँ। तैयार नहीं कर रही आप मुझे, परेशान कर रही हो, परेशान। ये लड़कियां होना भी कितना मुश्किल काम है ना, करना कुछ और होता है, करते कुछ और हो। हाँ ये तो तुमने सही कहा, लेकिन तुमको कैसे पता? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। ये राइट का इंडिकेटर दिखा के लेफ्ट कौन लेता है?